अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल मशीन लर्निंग में। आज की जो हमारी वीडियो है ये मिलिंग मशीन के मुतल्लिक़ होने वाली है। आज की वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं मिलिंग मशीन पर भी काम करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मिलिंग मशीन के मुतल्लिक़ बता दूँ कि ये किस तरह काम करती है, इस पर कौन कौन से काम किए जा सकते हैं और इसके बड़े बड़े पार्ट्स के नाम आपको बता दूँ ताकि आपको एक मिलिंग मशीन का इंट्रोडक्शन हो जाए कि मिलिंग मशीन क्या होती है। तो सबसे पहले मिलिंग मशीन किन कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिलिंग मशीन पर हम प्लेन सतहें तैयार कर सकते हैं, यानी कि प्लेन सरफेस जो है उनकी कटाई कर सकते हैं। उसके अलावा एंगुलर सतहें यानी कि ऐसी सतहें जो किसी जाविये पर तैयार की गई होती हैं उन्हें मिलिंग मशीन पर तैयार किया जा सकता है। उसके अलावा मिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग की जा सकती है, मिलिंग मशीन पर बोरिंग वगैरह भी की जा सकती है, मिलिंग मशीन पर स्लॉटिंग वगैरह की जा सकती है। उसके अलावा की वे वगैरह काटे जा सकते हैं, उसके अलावा टी स्लॉट काटी जा सकती हैं। तो उसके अलावा इस पर कुछ अटैचमेंट लगा के हम गरारियाँ वगैरह भी काट सकते हैं। उसके अलावा ये हेड अगर तब्दील करके यहाँ पे स्लॉटिंग हेड लगाया जाए तो इसकी मदद से स्लॉटें भी काटी जा सकती हैं। तो मिलिंग मशीन बेसिकली मशीन शॉप के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस मशीन में कटाई किस तरह होती है। इस मशीन में जो हमारा स्पिंडल होता है इसके अंदर हम कटर को क्लैंप करते हैं और ये जो हमारा मशीन का टेबल है इसके ऊपर वर्क पीस को क्लैंप करते हैं। जो हमारा वर्क पीस है ये साकन रहता है और जो कटर जो सा है ये मूव करता है। जैसा कि लेथ मशीन में हमारा जो वर्क पीस था वो मूव करता था, रोटेट करता था और जो कटर है वो साकिन रहता था। तो यहाँ पर उसके अपोजिट है कि जो हमारा कटर है वो मूव करेगा और जो हमारा वर्क पीस है वो साकन रहेगा। तो इस तरह हम काट सकते हैं। अभी आपको बता दिया जाए कि ये जो मेरे पास मिलिंग मशीन है ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन की अगर इकसाम में देखा जाए तो दो जो सी हैं वो तो बुनियादी इकसाम है, एक उफ़की मिलिंग मशीन और एक वर्टिकल यानी कि अमूदी मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन। अब इनमें डिफरेंस क्या है। जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है उसमें वर्टिकल हेड लगा होता है और जो उफ़की मिलिंग मशीन होती है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन होती है, उसमें ये वर्टिकल हेड नहीं होता, उसमें ओवर आर्म की मदद से आर्बर लगी होती है और उसको सपोर्ट दी जाती है। चूँकि हमारी ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है तो इसमें दोनों ऑप्शन हैं। हम जब चाहें तो वर्टिकल हेड लगा सकते हैं, ये अभी जो लगा हुआ है ये वर्टिकल हेड लगा हुआ है। तो जब हम इसे हॉरिजॉन्टल बनाना चाहेंगे तो हमारे पास ये ऊपर जो ओवर आर्म ब्लू कलर की ये आपको कास्टिंग नज़र आ रही है, इसे हम ओवर आर्म कहते हैं। इसको आगे ले आएंगे। इसको आगे लाने के लिए ये एक यहाँ पे हैंडल लगता है, यहाँ पे स्क्रू दिया गया है और इसके नीचे रैक बनी हुई है। तो जब हम इसको घुमाते हैं हैंडल डाल के तो ये ओवर आर्म आगे आ जाती है। जब ओवर आर्म आगे आएगी तो ये चूंकि हमने वर्टिकल हेड उतार दिया होगा तो फिर इस मशीन के स्पिंडल में हम आर्बर लगाएंगे और ओवर आर्म और आर्बर सपोर्ट की मदद से आर्बर को क्लैंप करके हम इसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन बना लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं हॉरिजॉन्टल बना के भी आपको दिखाऊंगा और इस पे जब हॉरिजॉन्टल मशीन का कोई काम करना होगा तो इसको कन्वर्ट भी करेंगे। इसके अलावा इसी वर्टिकल हेड को उतार के यहाँ पे स्लॉटिंग हेड लगा के आप स्लॉटिंग के काम कर सकते हैं, यानी कि की वे काट सकते हैं। तो ये वर्टिकल हेड जो सा इसको उतार के नेक्स्ट किसी वीडियो में स्लॉटिंग हेड भी लगा के आपको दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा ये तो दो बुनियादी इकसाम है कि हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसके अलावा बोरिंग मिलिंग मशीन भी होती है, CNC मिलिंग मशीन भी हैं। तो ये जो है ये कन्वेंशनल मिलिंग भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें CNC इन्वॉल्व नहीं है। हत्ता कि इसकी जो तीनों स्लाइडें हैं ये पावर फीड हैं, लेकिन फिर भी इसके जो तीनों एक्सिस हैं ये पावर फीड हैं, लेकिन फिर भी CNC की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपको मिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में बता देते हैं कि इसके जनरल पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट्स है वो ये नीचे ये जो आपको कास्टिंग ब्लू नज़र आ रही है, ये वाली ये जो कास्टिंग नज़र आ रही है और ये जो सी है, इसको हम मिलिंग मशीन की बेस कहते हैं। मिलिंग मशीन की जो बेस होती है वो दो काम करती है। एक तो मिलिंग मशीन सारी के जितने पार्ट्स हैं, जितने भी इसके हिस्से हैं, उन सब को बेस के ऊपर लगाया जाता है और ये उनको सहारा दे के रखती है। और दूसरा ये कि इसके अंदर कूलेंट टैंक होता है। जो मिलिंग मशीन होती है इसके ये जो बेस है इसके अंदर कूलेंट टैंक होता है और कूलेंट टैंक के अंदर हमारे कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए कूलेंट होता है जो पंप के ज़रिए खींच कर कटिंग टूल पे इस नोज़ल की मदद से गिरा दिया जाता है और वो वापस दोबारा टैंक में चला जाता है और इसी तरह साइकिल
चलता रहता है। तो ये जो मेन पार्ट्स है सबसे नीचे वाला, उसे हम बेस कहते हैं। बेस से आगे चलें तो जो इसका दूसरा बड़ा पार्ट है, यहाँ से ये शुरू होता है, इस जगह से, यहाँ से लेकर मशीन के यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये सारा पार्ट, इसको हम मिलिंग मशीन का कॉलम कहते हैं। अब मिलिंग मशीन का जो कॉलम है वो मिलिंग मशीन के अंदर रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। जिस तरह इंसानी बॉडी में रीढ़ की हड्डी इंसान को सहारा दे के रखती है, तो इसी तरह ये जो कॉलम है ये मिलिंग मशीन के काफ़ी पार्ट्स को सहारा दे के रखता है। तकरीबन बेस के अलावा तकरीबन सारे पार्ट्स को इसी ने सहारा दिया होता है। आप देख सकते हैं वर्टिकल हेड भी लगा है, टेबल भी लगी है, ये सैडल नी वगैरह सारे पार्ट्स इसी पे लगे हुए हैं। तो इसके अलावा कॉलम के अंदर जो हमारा स्पिंडल होता है, इसको मुख्तलिफ आरपीएम चलाने के लिए ये गियर बक्स बना हुआ है। ये 3 नाब बनी हुई हैं, 1 2 3, और यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है। तो इन नाब की पोजीशन को इन टेबल के मुताबिक सेट करके हम अपने स्पिंडल पर मुख्तलिफ आरपीएम भी हासिल कर सकते हैं। तो मशीन का जो स्पिंडल है, इसको चलाने के लिए मुख्तलिफ आरपीएम पे जो मैकेनिज्म है वो कॉलम के अंदर लगा होता है। अब आ जाते हैं जी कॉलम के ऊपर क्या लगा हुआ है। ये कॉलम है, इसके ऊपर ये जो ब्लू कास्टिंग लगी हुई है, इसे हम ओवर आर्म कहते हैं। ओवर आर्म उस वक्त काम करती है जब हम इस मशीन को उफ़क़ी मिलिंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये ओवर आर्म आगे ले आएंगे, और ये वर्टिकल हेड जो सा ये वाला, इसे उतार देंगे तो ये हमारी आर्बर को सपोर्ट देने के लिए ओवर आर्म काम आएगी। उसके आगे चलते हैं तो ये जो कॉलम है, इसके फ्रंट वाली साइड पे ये जो पार्ट लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल हेड। जब हमने इसको एज ए वर्टिकल मिलिंग मशीन यूज़ करना है तो ये स्पिंडल के आगे हम वर्टिकल हेड लगा के वर्टिकल मशीन के काम इससे ले सकते हैं। उससे आगे ये जो कॉलम की फ्रंट साइड पे ये जो पार्ट्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट्स लगा हुआ है कॉलम के आगे, ये नीचे वाइट कलर की कास्टिंग, ये जो कास्टिंग है ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली कास्टिंग, ये कास्टिंग जो लगी हुई है इसको हम मिलिंग मशीन की नी कहते हैं। ये जो मिलिंग मशीन की नी है ये कॉलम की फ्रंट साइड पे लगी होती है। ये जो मिलिंग मशीन की नी है ये मिलिंग मशीन के जेड एक्सिस को कंट्रोल करती है, यानी कि इसको हम यहाँ से, ये जो हैंडल है, इस तार को इग्नोर कीजिएगा, मेरे पास वायरलेस माइक नहीं है, तो ये जो हैंडल है, इस हैंडल को हम रोटेट करके इस नी को पोजीशन को ऊपर नीचे जेड एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जब हमारा जेड एक्सिस मूव करेगा तो ये हमारी नी उसको ऊपर नीचे कर रही हो। उसके अलावा हम अपनी इस मशीन के जो जेड एक्सिस है उसे पावर फीड से भी, यहाँ से भी, पैनल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारी मिलिंग मशीन का पैनल है, कुछ स्विच इधर लगे हुए हैं। ये क्या काम करते हैं ये भी आपको बता दूं। जब हम अपना मशीन का ब्रेकर ऑन करते हैं तो पैनल में लाइट आ जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि ब्रेकर ऑन है, पैनल में लाइट आ जाती है। अब इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपने ये ग्रीन बटन प्रेस करना है, ये मशीन को ऑन करने का बटन है। और ये ग्रीन बटन उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक आपके तमाम स्विचेस, एक्स एक्सिस के स्विचेस, वाई एक्सिस के स्विचेस, कूलेंट का स्विच, स्पिंडल का स्विच, ये तमाम ऑफ नहीं होंगे, एमरजेंसी जो सी है वो रिलीज़ नहीं होगी। अगर इनमें से कोई भी एक स्विच ऑन है या एमरजेंसी लगी हुई है तो ये आपकी मशीन ऑन ही नहीं होगी। ये एक इसमें सेफ्टी फीचर लगा हुआ है। तो मशीन अभी मैं ऑन करता हूँ तो ये देखें ये ऑन नहीं हो रही। जब ये ऑन होगी तो मुझे एक क्लिक की आवाज़ आएगी, जो कि मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर आपस में मैग्नेट जुड़ेगा, उसकी एक क्लिक की आवाज़ आएगी तो मुझे पता चला, क्योंकि अभी हमारी एमरजेंसी लगी हुई है। तो मैं एमरजेंसी को रिलीज़ किया है। अब देखिएगा मैं ऑन करूंगा तो एक क्लिक की आवाज़ आएगी आपको। ये ऑफ़ किया तो ये ऑन ऑफ करने से जो क्लिक की आवाज़ आ रही है ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर की है, उससे पता चलता है कि मशीन ऑन हो गई है। अब मशीन जब ऑन हो गई है तो उसके बाद आप मशीन पे स्पिंडल ऑन कर सकते हैं, कूलेंट ऑन कर सकते हैं, और मशीन का जो जेड एक्सिस है उसकी यहाँ से पावर फीड के ये बटन है, यानी कि उसे डाउन लेकर जाना है तो ये वाइट बटन इस्तेमाल होगा, और उसे अप लेकर आना है तो हम ग्रीन बटन इस्तेमाल। अभी मैं स्पिंडल ऑन करता हूँ, हम इसे इस साइड पे क्लॉकवाइज चलाएंगे और इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, दरमियान में ऑफ पोजीशन, यानी कि इस साइड पे क्लॉकवाइज और इस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, इस बटन से स्पिंडल को चलाया जा।
इस बटन से ये ऑफ़ और ऑन का बटन है, कूलेंट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी मैं कूलेंट ऑन नहीं करूँगा, नहीं तो मशीन के टेबल पे कूलेंट सारी तरफ बिखर जाएगा। तो अभी मैं अपने जेड को नीचे लेकर जाता हूँ, ये देखिएगा, लेकिन ये काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जेड का हैंडल उसमें लगा हुआ है मैनुअल फीड का, उसे निकालना लाजमी है। उसके नीचे एक सेफ्टी स्विच लगा है। तो ये मैंने जेड का हैंडल अब निकाल दिया है। इसे निकाल के मैं टेबल पे रख देता हूँ। अब मैं इसे नीचे करता हूँ तो ये देखें जेड ने नीचे मूव करना शुरू कर दिया। अब ग्रीन बटन प्रेस करूँगा तो जेड ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। तो इन दो बटनों से आप जेड की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद नी के ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे ये नी है, इसकी ऊपर वाली साइड पे ये जो ब्लू कास्टिंग लगी हुई है, ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ब्लू कास्टिंग है इसको हम सैडल कहते हैं। सैडल जो सी है इसने हमारे टेबल को भी सहारा दिया होता है और ख़ुद जो सी है ये नी के ऊपर लगी होती है। और ये हमारी मिलिंग मशीन के अंदर जो हमारा वाई एक्सिस है इसको कंट्रोल करती है। यानी कि जब हम अपने वाई एक्सिस में फीड लेना चाहते हैं तो या क्रॉस फीड लेना चाहते हैं तो हम इस हैंडल को मूव करके अपनी सैडल को मूव करके फीड ले सकते हैं। और इसको पावर फीड लगाने के लिए ये मोटर लगी हुई है और यहाँ से हम इसे पावर फीड लगा सकते हैं। तो वाई एक्सिस को ऑटो फीड लगाने के लिए हम इस मोटर को इस्तेमाल करेंगे जो वाई एक्सिस के नीचे लगी हुई है। इसका ये ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऊपर वाली पोजीशन इसकी ऑन है और जैसे ही मैं इसे नीचे मूव करूँगा तो ये देखें इसने वाई एक्सिस को चलाना शुरू कर दिया है। और इसको ऊपर करूँगा तो ये दूसरी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो गई है। सेंटर में ऑफ पोजीशन है। और इसकी स्पीड तेज़ करने के लिए ये जो ऊपर इसके नाब लगी हुई है इसको आप जब रोटेट करेंगे तो इसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। जब आप इसे बिल्कुल हल्का कर देंगे तो ये देखें बिल्कुल लो भी चलेगी। और ये देखें अभी देखें। तो इस हैंडल से हम इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसे रैपिड चलाना चाहें तो रैपिड चलाने के लिए ये स्विच लगा हुआ है। जब हम इसे प्रेस करेंगे तो ये देखें, तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्विच इसे रैपिड में चलाना, और जब छोड़ देंगे तो ये फिर ऑटो फीड जो कि आपने इस सेलेक्टर स्विच से यानी कि इसकी मदद से जो सेलेक्ट की हुई है इस नाब की मदद से वो स्विच चलना शुरू। ये पंखे के जो फ़ैन डिमर होता है सेम उसी की तरह काम करता है कि आप इसको कितनी स्पीड पे चला रहे हैं। तो आपने जब अपना वाई एक्सिस चलाना है तो उसके लिए हमें ये मोटर इस्तेमाल करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको पहले पैनल पे बता चुका हूँ कि जब उधर से आपने जेड के लिए चलाना है तो ये जेड का हैंडल है, इससे निकालना लाजमी है ताकि ये जो स्विच सेफ्टी स्विच लगा हुआ है ये जो सा है ये बता दे कि हैंडल निकला है और फिर वहाँ से पैनल से आपका जेड मूव करेगा। अदरवाइज़ जब तक ये हैंडल ना निकालें तो ये सेफ्टी स्विच उसे मूव नहीं करने देता, क्योंकि अगर हैंडल लगा हुआ है आप मूव करेंगे तो ये हैंडल तेज़ी से घूमेगा जिसकी वजह से निकल के चोट भी लग सकती है। तो अभी मैं जेड पे हैंडल दोबारा से लगा देता हूँ। और अगर आप इस जेड को मैनुअल चलाना चाहते हैं तो इस हैंडल को घुमा के आप मैनुअल भी जेड को चला सकते हैं। उसके बाद सैडल के ऊपर ये जो लगा हुआ है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंड तक लगा हुआ है, इसे हम मिलिंग टेबल कहते हैं। जो टेबल है मिलिंग मशीन का, ये मिलिंग मशीन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है और ये मिलिंग के जो एक्स एक्सिस है उसको कंट्रोल करता है। इस टेबल के ऊपर जो ऊपर टॉप साइड पे टी स्लॉट कटी होती हैं, ये स्लॉट कटी हुई हैं, इसमें टी स्लॉट कटी हुई हैं। टी स्लॉट बेसिकली क्या करती हैं कि किसी भी वर्क होल्डिंग डिवाइस को पकड़ने के लिए, क्लैंप करने के लिए टी बोल्ट्स को सहारा देती हैं। यानी कि इसके अंदर हम टी बोल्ट लगाते हैं और कोई भी ऊपर क्लैंपिंग डिवाइस जो सी है, चाहे हमारी वाइस है, चाहे हमारे फिक्सचर हैं, चाहे हमारी एंगल प्लेट है, उनको इसके ऊपर क्लैंप करके हम वर्क पीस को क्लैंप कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपना जो एक्स एक्सिस है इसे ऑटो फीड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें टेबल दिया गया हुआ है, इसमें तकरीबन ये मिलीमीटर की 8 स्पीडें हैं और इंच में भी मिलीमीटर पर मिनट में 8 स्पीडें हैं और इंच पर मिनट में भी 8 स्पीड हैं।
तो आप इस टेबल के मुताबिक इन लीवर्स की पोजीशन को सेट करके अपनी यानी कि इस मशीन के एक्स एक्सिस को ऑटो में चला सकते हैं। ये लीवर जो सा है ये अभी स्टॉप पोजीशन पे है, ये आपको नज़र आ रहा है। जब ये स्टॉप पोजीशन पे होगा तो ये नहीं चलेगा, और जब हम इसको इस पोजीशन पे करेंगे यहाँ पे तो ये रैपिड में चलना शुरू हो जाएगा। अभी ये रैपिड में इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने जो मशीन का डायरेक्शन स्विच है उसे ऑन नहीं किया। जब डायरेक्शन स्विच ऑन करूँगा तो फिर ये मोटर चलेगी और ये रैपिड में चलेगा। और अगर आप इस टेबल की फीड के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो ये जो हैंडल है इसको इस साइड पर कर दें तो ये टेबल की फीड के, और दरमियान में ये स्टॉप पोजीशन में। तो अभी देखें जी, ये मैं जैसे ही ये जो स्विच है ये डायरेक्शन का स्विच है और यही एक्स एक्सिस की मोटर को ऑन ऑफ करता है। जब मैं इसको इस साइड पे कर दूंगा तो ये अभी देखें मोटर भी चलना शुरू हो गई है और आवाज़ भी आना शुरू हो गई है। तो अभी इसकी मैंने डायरेक्शन को चला दिया। अब मैं इसे रैपिड में चलाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें एक्स एक्सिस हमारा उस साइड पे चलना शुरू हो गया है। जैसे ही सेंटर में करूँगा तो मोटर ऑफ हो जाएगी, और इस साइड पे चेंज करूँगा तो डायरेक्शन दूसरी साइड पे चली जाएगी और मोटर ऑन हो जाएगी और उसे रैपिड में चलाना शुरू कर दूँ। अभी इसी जगह पे मैं इसे अगर स्टॉप करके इधर फीड पे चला देता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि हमारा ये टेबल जोन सा है ये ऑटो फीड पे चल रहा है। एक्स एक्सिस जोन सा है ऑटो फीड में। तो ये जो स्विच है डायरेक्शन स्विच, ये बेसिकली इसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है और मोटर को भी ऑन ऑफ करवाता है। तो एंड पे मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पास मिलिंग मशीन है इसके तीनों ही एक्सिस जोन से हैं वो पावर फीड से कंट्रोल किए जा सकते हैं। यानी कि इसका एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस और इसका जेड एक्सिस दोनों पावर फीड से कंट्रोल किए जा सकते हैं। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो हम ऑटो फीड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको टेबल दिखाया, ये इस टेबल के मुताबिक आप फीड सेट करते हैं, और इसका भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेगुलेटर स्विच की मदद से आप इसे ऑटो फीड पे, तो एक्स और वाई एक्सिस जो से इन्हें ऑटो फीड से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो कि जेड एक्सिस है इसे ऑटो फीड से नहीं लेकिन पावर फीड से आप कंट्रोल इसे भी कर सकते हैं। तो बाज़ मिलिंग मशीनें ऐसी भी होती हैं जिनमें हमारे ये तीनों एक्सिस जोन से हैं ये पावर फीड कंट्रोल नहीं होते। अमूमन एक एक्सिस जोन सा है एक्स एक्सिस, इसको पावर फीड दे दिया जाता है और बाकी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैनुअली ही हाथ से चलाने पड़ते हैं। तो हमारी मशीन पे तीनों एक्सिस क्या उसका नाम है ऑटो फीड भी, दो एक्सिस को ऑटो फीड भी लग सकती है और तीनों एक्सिस जोन से हैं वो पावर फीड हैं। तो जो आज की मैंने वीडियो आपको बना के समझाई है, मैंने मिलिंग मशीन के बारे में आपको बताने की कोशिश की है कि मिलिंग मशीन क्या काम करती है और इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप वो समझ चुके होंगे, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, यानी कि आप समझते हैं कि ये मुफीद मालूमात है, तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक हमें दें इजाज़त। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।